वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो चिल्ड्रन, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो हमने हिंदी लिटरेचर से लिया है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी लिटरेचर से है। सेकंड चैप्टर है, ये भी आपका क्या है, टर्म 1 एग्जाम में आएगा। भालू ने खेली फुटबॉल। बच्चों, ये चैप्टर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, क्योंकि क्या है जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो चैप्टर के बीच में से भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है अच्छे से इसको क्या है वीडियो को वॉच करो और अच्छे से समझो। ठीक है, भालू ने खेली फुटबॉल। भालू ने क्या खेला? फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। बच्चों, कौन सा मौसम था? सर्दियों का। ठीक है, सर्दी का मौसम पता है क्या होता है? जब सर्दी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लगती है। अभी आपका क्या है, समर सीजन खत्म होने वाला है और कौन सा सीजन आने वाला है? विंटर सीजन। ठीक है, तो अब क्या है, सर्दी का मौसम आने वाला है। तो वो कह रहे हैं सर्दियों का मौसम था, मतलब ठंडियों का मौसम था। सर्दी मतलब ठंडी, ठंडियों का मौसम था। सुबह का वक्त, सुबह को कहते हैं बेटा प्रातःकाल। ठीक है, सुबह को कहते हैं प्रातःकाल। और सुबह का अपोजिट क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? शाम। ठीक है, सुबह को क्या कहते हैं? प्रातःकाल। अर्थ जो सुबह का अर्थ होता है वो होता है प्रातःकाल, और सुबह का विलोम शब्द होता है शाम। सुबह का वक्त, वक्त का अर्थ होता है बच्चों समय। क्या होता है? समय। वक्त का अर्थ क्या होता है? समय। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। कोहरा अर्थात धुंध। ठीक है, आपने देखा है सर्दियों के मौसम में क्या लग जाता है? कोहरा लगता है और हमें क्या है, कुछ नहीं दिखाई देता है। कोहरा मतलब जो क्या होता है, जैसे एक धुआं टाइप का, धुएं का क्या है, गोला टाइप का होता है। ठीक है, तो कोहरे को कहते हैं, कोहरे का अर्थ होता है धुंध। तो जब सर्दियों का मौसम था, ठीक है, और सुबह के टाइम पे क्या होता है, सुबह का जो समय होता है उस टाइम पे आप देखना कि कोहरा ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है कोहरा क्या होता है, फिर कम होता है। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ठीक है, अब एक शेर का बच्चा क्या हुआ, कहाँ सोया हुआ था? पेड़ के नीचे। ठीक है, कैसे सोया था? सिमट करके। कौन से पेड़ के नीचे? जामुन के पेड़ के नीचे। ठीक है, एक शेर का बच्चा कहाँ सिमट करके सोया था? जामुन के पेड़ के नीचे सोया था। बच्चों, जब सर्दी का मौसम आता है, आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सिमट करके सोते हैं। ठीक है, हमें क्या लगती है, बहुत ठंडी लगती है, हम क्या है कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, बिस्तर में हम जब लेटते हैं कंबल कुम्बल सब ऐसा पूरी तरीके से अपने को कवर करते हैं कि कहीं से क्या है हम पे कहीं पे भी हवा ना लगे। तो जो वो शेर का बच्चा था वो भी क्या है, उसको भी ठंडी लग रही थी, तो वो ठंड के कारण क्या था, सिमट करके जामुन के पेड़ के नीचे सोया था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे। अब इधर क्या हुआ, यहाँ देख रहे होंगे भालू साहब क्या हो गए, सैर पे। सैर पे मतलब मॉर्निंग वॉक पे। ठीक है, मॉर्निंग वॉक पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। लेकिन क्या कर रहे थे? पछता रहे थे। अब पछता क्यों रहे थे? क्योंकि वो क्या है, सर्दी के मौसम में क्या कर रहे थे, सर्दी के मौसम में घूमने निकले थे। ठीक है, सर्दी के मौसम में क्या कर रहे थे, घूमने निकले थे। अब गर्मियों के मौसम में तो हम लोग मॉर्निंग वॉक पे चले जाते, लेकिन सर्दी में क्या होता है, हमें ठंडी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लगती है। अब वो सैर पर मॉर्निंग वॉक पर तो निकल आए थे, सैर पर तो निकल आए थे, लेकिन क्या कर रहे थे, पछता रहे थे। भालू साहब क्या कर रहे थे, पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तभी उनकी नज़र कहाँ पड़ी, जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, आंखें फैलाई, आंखें फैलाई मतलब उन्होंने उसको देखा, इस बॉल को देखा। बॉल नहीं था, बट उनके भालू क्या सोच रहा था, ये क्या है, बॉल है।
ठीक है, उन्होंने भालू ने क्या करा, अपनी आंखें और खोल दी, अकल दौड़ाई और अपना दिमाग दौड़ाने लगे, आहा फुटबॉल। अब उन्होंने क्या सोचा, ये क्या है, ये फुटबॉल है। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। अब उन्होंने क्या सोचा कि इससे खेल करके क्या है, थोड़ा सा गर्मी हासिल की जाए। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा बच्चों, जब हम कोई प्ले करते हैं, हम कोई गेम खेलते हैं, आउटडोर हम जब कोई गेम खेलते हैं तो हमें क्या होता है, खेलते खेलते बहुत गर्मी लग जाती है। ठीक है, अब अगर हम सिमट करके बैठे हैं तो हमें कैसे लगता है, ठंडा लगता है। लेकिन वो क्या है, जब हम कहीं बाहर खेलने जाते हैं तो हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है। तो भालू भी यही सोचने लगा कि मैं इससे खेल करके क्या है, थोड़ा सा गर्मी हासिल कर लूँ। और बच्चों, गर्मी का अपोजिट क्या होता है, सर्दी। गर्मी का अपोजिट क्या होता है, सर्दी। ठीक है, आओ देखा ना ताओ। अब भालू ने क्या है, आओ देखा ना ताओ, मतलब उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं, कुछ दिमाग ही नहीं लगाया है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं करा। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। अब भालू ने तो सोचा ही नहीं कि वो क्या चीज़ है, और उसको क्या कर दिया, शेर के बच्चे को क्या कर दिया, उछाल दिया। ठीक है, शेर के बच्चे को क्या कर दिया, उछाल दिया, मतलब उसको पैर से क्या है, लात मार दी। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। अब क्या हुआ, हड़बड़ी में क्या हुआ, शेर का बच्चा दहाड़ा। क्योंकि बच्चों क्या होता है, अगर आप भी अपने आप को अब देखोगे तो अगर आप क्या है, अपने काम में मस्त हो, ठीक है, आप अपने काम में मस्त हो, लेकिन अगर आपको कोई पीछे से आकर के आपकी पिटाई कर दे तो आप भी क्या हो, चिल्लाओगे। ठीक है, आप भी क्या करोगे, चिल्लाओगे कि किसने मुझे मारा। तो वो शेर का बच्चा भी जो था वो अपने उसमें मस्त सोया हुआ था। अब उसे एकदम से किसी ने क्या करा, भालू ने आकर के क्या कर दिया, पैर से उछाल दिया। तो वो हड़बड़ी में क्या हुआ, शेर का बच्चा दहाड़ने लगा। और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, और फिर क्या हुआ, उसने पेड़ की एक डाल पकड़ ली। ठीक है, उसने क्या करा, पेड़ की डाल पकड़ ली। डाल मतलब होता है टहनी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, एक का अपोजिट क्या होता है, अनेक। एक का अपोजिट क्या होता है बच्चों, अनेक। ठीक है, डाल मतलब होता है टहनी, दहाड़ना मतलब चिल्लाना। ठीक है, कि मतलब वह जोर से चिल्लाया। उसने पेड़ की डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। मगर क्या हुआ बच्चों, वह डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। अब वो क्या हुआ, जब शेर के बच्चे ने डाल पकड़ी और वो डाल टूट गई तो भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, मतलब उसकी समझ में आ गया भालू के कि क्या घटना घटी है। ठीक है, ये क्या घटना घट रही है और क्या मतलब मैंने किया है, उसकी समझ में, भालू की समझ में वो सब आ गया। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए। अब वो क्या हुआ, पछताए। ठीक है, वो उस बात को लेकर के पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़ करके क्या हुआ, फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए। वो जैसे ही उनको समझ आया कि ये क्या हुआ, वो इतनी तेजी से भागे कि उन्होंने फुर्ती से ठीक है, उसको दोनों हाथ से शेर के बच्चे को पकड़ लिया। फुर्ती का अपोजिट होता है बच्चों आलस। ठीक है, फुर्ती मतलब हम बहुत तेजी से काम करें, बहुत तेजी से, और उसी का अपोजिट क्या होता है, आलस, की मतलब हमें इतना आलस आता है कि हम काम भी कैसे करें। तो फुर्ती का अपोजिट क्या होता है, आलस। ठीक है, बच्चे को लपक लिया। लपकना मतलब पकड़ना। ठीक है, लपकना मतलब पकड़ना। अरे यह क्या,
शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब क्या हुआ, जब भालू ने शेर के बच्चे को पकड़ लिया तो फिर क्या हुआ, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। कौन कह रहा था बच्चों भालू को उछालने के लिए? शेर का बच्चा। कौन कह रहा था? शेर का बच्चा। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। अब भालू दादा ने क्या करा, एक बार उसको फिर से उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। ठीक है। अब आप देखते होंगे बच्चों, अगर आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, ठीक है, अब आपने छोटे भाई बहन को क्या है, आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट दिया है, मतलब आपने पेंसिल दिया है, इरेजर या फिर कॉम दी है, आपने कुछ भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिया। अब अगर एक बार उसने नीचे फेंक दिया तो वो बच्चा क्या करने लगता है, हंसने लगता है। ठीक है, वो सोचता है, उसे ना मज़ा आने लगता है कि क्या हो रहा है। आप उसको वापस दोगे, फिर उसको मजा आएगा कि ये तो मुझे दे रहे हैं, मैं नीचे गिरा रहा हूँ, ये मुझे दे रहे हैं, और उसे क्या आने लगता है, फिर मजा आने लगता है, और वो क्या करने लगता है, हंसने लगता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, जब भालू ने उसको, शेर के बच्चे को पकड़ा तो उसे क्या आ रही थी, मजा आ रही थी। उसको क्या है, उछलने में क्या आ रहा था, मजा आ रहा था। तो भालू ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर वो बार बार क्या होने लगा, यही होने लगा। मतलब शेर का बच्चा बार बार उसको क्या है, भालू दादा को उछालने के लिए कहने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था। शेर के बच्चे को क्यों मजा आ रहा था? शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था। ठीक है, शेर के बच्चे को क्यों मजा आ रहा था? शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था। परंतु भालू दादा थककर परेशान हो गया था। लेकिन क्या हुआ था, भालू दादा थककर क्या हो गया था, परेशान हो गया था। ओहो किस आफत में आ फंसा। किसने कहा ये? ओहो किस आफत में आ फंसा, भालू ने। किसने कहा? भालू ने। ओहो किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, और जैसे ही 12वीं बार उसने उसको उछाला तो उसने क्या करा, घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। और क्या हो गया? गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया और डाल भी टूट गई। ठीक है, अब भालू ने क्या करा, उसको ऊपर उछाला और क्या है, वहां से भाग गया। अब की बार क्या हुआ, शेर का बच्चा क्या हुआ उसके साथ, वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तभी वहां पर क्या हुआ, माली आया और वो शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हट जाना। किसने कहा था? माली ने। किसने कहा? माली ने। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हट जाना, किससे कहा था? शेर के बच्चे से। ठीक है, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हट जाना, शेर के बच्चे ने कहा। फिर शेर के बच्चे ने क्या कहा? जरा ठीक तो हो लूं। किसने कहा? शेर के बच्चे ने। जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा ठीक है। अब माली ने क्या कहा? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं क्या करता हूँ? अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। अब जैसे ही माली वहां से गया, उसने शेर के बच्चे ने कहा मैं अभी आता हूँ, जरा ठीक तो हो लूं। तो उसने माली ने क्या कहा? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो इतने में क्या हुआ, जैसे ही माली वहां से गया, शेर का बच्चा वहां से क्या हुआ, 9 2 11 हो लिया। 9 2 11 मतलब होता बच्चों वहां से भाग जाना। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। क्या सोचा उसने? जान बची तो। अब बच्चों ये वर्कशीट है, इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल या गेंद का इस्तेमाल करते हैं, और गेंद का बहुवचन रूप भी लिखिए। ठीक है, आपने क्या करना है बच्चों, आप ये
अपने आप से करोगे। जो भी आपको गेम आते हैं आप उनके नाम लिखो। सॉरी, जो भी गेम होते हैं, हम गेंद का यूज़ करते हैं, हम बॉल का यूज़ करते हैं, उन गेम का आपने नाम लिखना है। और गेंद का आप क्या लिखोगे? बहुवचन लिखोगे कि गेंद का बहुवचन क्या होता है। ठीक है, आपने ऐसे यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया गेंद, ठीक है, आपने यहाँ पे इसका बहुवचन लिखना है और ऊपर से आप क्या लिखोगे? बहुवचन। ठीक है, और ये क्या है आपका? गेंद क्या है? एक वचन। ठीक है, गेंद क्या आपका? एक वचन है और आपने इसका क्या बनाना है? बहुवचन। अब आपके सामने ये क्या है? एक पिक्चर है और ये किसकी पिक्चर है बच्चों? आपको पहचानना है। यह किस जानवर का चित्र है? इस जानवर का प्रयोग किस पाठ में किया गया है? ठीक है, अब ये इस जो जानवर है, इस जानवर का प्रयोग हमने कौन से पाठ में किया है? इस जानवर के बारे में हमने पढ़ा है। यह जानवर कहाँ रहता है? आपने बताना है कि ये जो जानवर है ये कहाँ रहता है। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों के भी बेटा आप उत्तर अपने आप से दोगे क्योंकि मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आपने अगर वीडियो अच्छे से वॉच करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जहां पर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप में क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि मैम इस क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है। ठीक है, कौन सिमटकर पेड़ के नीचे बैठा था? जामुन के पेड़ के नीचे कौन सिमट कर के बैठा था? ठीक है, सर्दियों के मौसम में कौन घूमने गया था? सर्दियों के मौसम में घूमने कौन गया था? शेर के बच्चे को किसने उछाला था? शेर के बच्चे को कौन उछाल रहा था? शेर के बच्चे को क्यों मजा आ रहा था? क्यों मजा आ रहा था शेर के बच्चे को? आपको पाठ में पढ़ाया है ना मैंने अभी। शेर से हट जाना किसने मांगा था? किसने मांगा था शेर से हट जाना? किसने कहा किस आफत में आ फंसा? ये आप आंसर लिखोगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान भरो। भालू साहब डैश रहे थे। भालू साहब क्या कर रहे थे? पछता रहे थे। भालू साहब क्या कर रहे थे? पछता रहे थे। शेर के बच्चे ने किसकी डाल पकड़ी थी? पेड़ की। किसकी डाल पकड़ी थी? पेड़ की। 9-2-11 हो गया। कौन 9-2-11 हो गया था? शेर का बच्चा। शेर का बच्चा क्या हो गया था? 9-2-11। चारों ओर कोहरा ही क्या था? कोहरा। चारों ओर क्या था? कोहरा ही कोहरा। ठीक है, अगला है बच्चों, ये है आपका रचनात्मक कार्य। ठीक है, आपको बच्चों ये पिक्चर दी गई है। ठीक है, ये घर की पिक्चर है। यहाँ पर क्या है? पेड़ भी हैं। तो दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। आपको ये पिक्चर दी है, आप इस पिक्चर के बारे में क्या है जितना आपको आता है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, जितनी लाइन आपको आती है आप उसको क्या है लिखोगे। और आप सबसे पहले हम बच्चों जब भी हम क्या है पिक्चर का वर्णन करना होता है तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया था। जब चित्र वर्णन का मैंने डाला था वीडियो डाला था तो उसमें मैंने आपको समझाया था जब हम वर्णन करते हैं पिक्चर का तो सबसे पहले हमें क्या वर्णन करना है कि ये पिक्चर किसकी है।
ठीक है। तो हम सबसे पहले जैसे हम ये आपको क्या दिख रहा है, एक घर दिख रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं, हमारी फर्स्ट लाइन क्या होगी, यह एक घर है, ठीक है, यह एक घर। सबसे पहले हमें पिक्चर का क्या है, इंट्रोडक्शन देना है कि ये पिक्चर है क्या। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हो कि घर के बगल में पेड़ है, घर के पीछे पेड़ है। आप पहले ये बताओ तो सही कि ये पिक्चर है किसकी। देखो जब हम क्या है फोटो क्लिक करते हैं, आप अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ क्लिक करते हो, ठीक है, आप अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करते हो, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि ये कौन है, ये किसकी फ़ोटो है, यही हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि ये किसकी फ़ोटो। तो आप आंसर करते हो कि मेरी बुआ है, फ्रेंड है, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी छोटी बहन है, जो अननोन पर्सन है, जो जानता ना हो, ठीक है, आप उसको क्या है बताओगे कि ये मेरी छोटी बहन है, मेरी बड़ी बहन है, मेरी मम्मी है। आप उसको क्या करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पिक्चर का इंट्रोडक्शन देना है कि अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ये क्या है, ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये मैंने आपको पिक्चर शो कर दी है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ये किसकी पिक्चर है। तो आपका आंसर क्या होगा, यह एक घर है। ये किसकी पिक्चर है, घर के पिक्चर है, घर का चित्र है, ठीक है, समझ गए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि ये जो पिक्चर, जो भी आपको पिक्चर दी जाती है उसका क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है कि ये कहाँ की पिक्चर है, ठीक है। अगर आपको पार्क की पिक्चर दी जाती है तो आप लिखोगे यह एक पार्क है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे दादाजी बैठे हैं, यहाँ पर क्या है झूले हैं, जो भी पिक्चर में है, ठीक है। आप चिड़ियाघर गए, आपने चिड़ियाघर गए, हमने आपसे पूछा, आपने फ़ोटो क्लिक कर दी, हमने आपसे पूछा यह क्या है, तो आपका आंसर होगा यह एक चिड़ियाघर है, ठीक है, समझ गए। तो आपको क्या है, इस चित्र का वर्णन करना है अपने शब्दों में, जितनी लाइन आपको आती है, आपको 2 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन एटलीस्ट कम से कम अपने शब्दों में आप लिख सकते हो, ठीक है। जितना आपको आता है आप उतना लिखोगे। फिर क्या है, दिए गए चित्र में बहुवचन शब्द ढूंढकर लिखिए। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, आपको बहुवचन शब्द ढूंढने। बहुवचन मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैसे क्या होता है, खिड़की का बहुवचन क्या होगा, खिड़कियाँ, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है, यहाँ पर क्या है, बहुवचन शब्द ढूंढ करके लिखना है। जितने भी आपको मिलते हैं, 1 2 3 जितने भी आपको मिलेंगे वो आपको लिखने हैं, ठीक है, अपने आप से ही लिखोगे, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका भालू ने खेली फुटबॉल पार्ट 2। आपको क्वेश्चन आंसर अगर नहीं समझ आए तो आप व्हाट्सएप में क्वेश्चंस नंबर लिख करके आप उसका आंसर पूछ सकते हो। पर अगर आप वीडियो अच्छे से देखोगे तो सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, इजीली आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।